गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें ह्यूमन बींग्स में भी पढ़ना है और प्लांट्स में भी पढ़ना है। हर चीज़ हमें प्लांट्स में भी और ह्यूमन बींग्स में भी पढ़ना है। तो पहले हम प्लांट्स का पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, what is the topic? That is, wait a minute, sexual reproduction in plants। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो इसमें ये जानने की ज़रूरत है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड, टू इंडिविजुअल्स, दो इंडिविजुअल्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, हैविंग सेपरेट सेक्स, जिनका सेक्स भी अलग होता है। मीन्स वन मेल, मेल का ये सिंबल होता है, एंड वन फीमेल, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच two individuals are involved having separate sex, that is male and female. This type of reproduction is called sexual reproduction, ठीक है students। and here the fusion of gametes takes place, formation and fusion, of gametes, ठीक है। गैमेट्स का फॉर्मेशन भी होगा और फ्यूज़न भी होगा। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच फॉर्मेशन एंड फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स ऑल्सो टेक्स प्लेस। और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे कि वहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे फ्यूज़न नहीं होता गैमेट्स का, यहाँ पे फ्यूज़न होता है। वहाँ पे जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं बिल्कुल पेरेंट सेल्स के, जबकि यहाँ डॉटर सेल्स जो होते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते हैं पेरेंट के, ठीक है। थोड़ा बहुत कुछ आइडेंटिटी मिलती है, लेकिन ये नहीं कि एकदम से आइडेंटिकल हों। तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द डिफरेंसेस आई विल सेंड यू इन द नोट्स, ठीक है। बाकी ये जो है वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये जो है पूरा आपका डीएनए का कंसेप्ट, ये हम लोग स्टूडेंट्स अभी पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम लोग ये पूरा और इधर से पूरा ये इतना, ये जो भी डीएनए का कंसेप्ट है ये भी और इधर जो ऊपर चला गया ये भी, ये हम लोग अभी अच्छे से पढ़ेंगे। हमने ऊपर भी इसको छोड़ दिया है। पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए यहाँ पे आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले ये हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ये आप लोग बहुत अच्छे से आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, एक बार फिर से देख लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर जनरली नहीं आता है एग्ज़ाम में बनाने को। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये पहले बहुत बार आ चुका है। आपने क्लास 7 से ही शायद स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ना शुरू कर दिया था, तो ये पहले आ चुका है। लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो इट इज़ वेरी इजी, यू कैन मेक इट, ठीक है। तो एक बार स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में होता है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ से देखिए, ये जो ग्रीनिश पार्ट है, दिस ग्रीनिश पार्ट इज कॉल्ड सेपल, ठीक है। और उसके बाद फिर दिस कलरफुल पार्ट, ये जो कलरफुल पार्ट है ये सारा, ठीक है, ये है पेटल, ठीक। उसके बाद फिर जो है ये
इसमें और जो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं वो 2 पार्ट होते हैं, दैट इज़ pistil and stamen. Pistil is the female reproductive part. It is female reproductive part. ठीक है, female reproductive part. Pistil is the female reproductive part, and next one is the stamen. Stamen is the male reproductive part. It is male reproductive part. ठीक है स्टूडेंट्स, स्टेमेन जो होता है वो बना होता है 2 पार्ट से. अगेन स्टेमेन इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, एंड पिस्टिल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ठीक है, एक बार इसका हम सेपरेट भी आप लोगों को बना के दिखा दे रहे हैं. देखिए इस तरह का होता है पिस्टिल, कुछ इस तरह का. ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, इसके अंदर भी इस तरह से बना होता है. अगर आप देखेंगे तो वेट अ मिनट, थोड़ा आपको अलग अलग कलर से दिखाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा. देखिए इसके अंदर जो होता है, दिस इज़ पोलर. यहाँ पे न्यूक्लियस होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं मेन एग को. यहाँ पे एग होता है, ये 1 2, फिर यहाँ पे एक बीच में पोलर न्यूक्लियस होता है. ठीक है, ये अच्छे से बन नहीं पा रहा है स्टूडेंट्स. इस तरह से अगर आप यहाँ देखें, यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ होते हैं कुछ सपोर्ट करने के लिए सेल्स. ठीक है, यहाँ बीच में पोलर न्यूक्लियस होता है और यहाँ एग. ये जो मेन है, ये मेन एग सेल है. वेट, ये जो बीच में है, दिस इज मेन एग सेल, और इसको सपोर्ट करने के लिए इधर भी होते हैं. ठीक है, तो दिस इज वन मेन एग सेल, दिस वन इन द मिडिल. इसी से आके फ्यूज करेगा जो मेल germ cells, and this will come and fuse with it and forms the zygote. ठीक है, तो ये हो गया पिस्टिल का स्ट्रक्चर. और आपको अब है इसका क्या नाम है, इसका स्टेमन का स्ट्रक्चर. दिस इज फिलामेंट एंड दिस इज एंथर. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज फिलामेंट एंड दिस इज एंथर. और इसी एंथर के ऊपर जो होता है, इस एंथर के ऊपर होता है बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स. ठीक है, इस एंथर के ऊपर दिस टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट. सी, येलो 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 पॉलन ग्रेन्स आपने बहुत अच्छे से देखा है. जब आप ये हिबिस्कस तोड़ के लाते हैं, गुड़हल का फूल, तो आप हाथ पे उसको रगड़ेंगे ना, उसके इसको स्टेमन को, तो आपके हाथ पे पूरा ये येलो येलो ऐसे झड़ जाता है. दिस इज़ कॉल्ड पॉलन ग्रेन्स. इस तरह का येलो 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 जो होता है स्ट्रक्चर, दिस इज़ कॉल्ड पॉलन ग्रेन्स. ठीक है, तो ये हो गया स्टेमन. इसका ये पार्ट है एंथर और इसका ये पार्ट है फिलामेंट. और एंथर के ऊपर ही ये पॉलन ग्रेन्स इस तरह से डस्टेड पार्ट में होते हैं. और ये पॉलन ग्रेन्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन में. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में दिस पॉलन ग्रेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज़ कि अब ये एक पॉलन ग्रेन अगर हमने उठा लिया तो ये इस तरह का कुछ है. इसमें जर्म सेल्स होते हैं 2. ठीक है, 2 गैमेट्स होते हैं, मतलब 2 मेल गैमेट्स आर प्रेजेंट, जो कि एक फ्यूज करेगा इस बीच वाले के साथ. इट विल फ्यूज विथ दिस, एंड ये फ्यूज करेगा ये एक सेल के साथ. 2 मेल गैमेट्स आर प्रेजेंट, 1 फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियस एंड 1 फ्यूजेस विद द एग सेल. ठीक है, जो पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा वो सपोर्ट करने के लिए बनाता है जाइगोट को, एक स्ट्रक्चर. ठीक है, और जो सेकंड ये फ्यूज करेगा आपका एग सेल के साथ, ये बनाता है जाइगोट. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया. अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन एंड रेस्ट थिंग्स वी विल स्टडी.
ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन। थैंक यू।